हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपको इस वीडियो में आने वाले जो आगामी जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें ताबड़तोड़ यह जो है कार्य करेगा, इसलिए आप लोग को यह जो है मटेरियल मुहैया कराए हैं ताकि आप लोग इस परीक्षा में बेहद ही बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर सके और आपको अच्छा लाभ पहुंच सके। तो आइए, आपका स्वागत है इस चैनल में आपका, और हम बिना देर किए आपको हम यह बताते हैं जल्दी से, कम समय में ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। यह ज्योग्राफी का बहुत ही कलेक्शन है जो बीपीएससी आईएएस और बिहार के खास करके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। तो आइए हम बताते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी से जुड़ी हुई है? गंडक नदी से। भारत चीन के मध्य सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन लाइन। काजीरंगा पार्क है असम में। सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित राज्यों को प्रभावित करती है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? उत्तर प्रदेश। भारत ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किस चीज़ से? तो डेयरी विकास से। भारत में मीठा पानी की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन है महत्वपूर्ण। जैसे जनगणना 2001 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 689 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था, जो अब इस डाटा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको जो है पढ़ सकते हैं। बिहार के कुल सड़क को छोड़ सकते हैं क्योंकि अब बढ़ गया है, ये थोड़ा पुराना है, उसको नहीं ध्यान में रखना है। अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं में कौन कौन आता है? भूटान, चीन और म्यांमार। भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है कहाँ है? हजारीबाग, झारखंड में। किससे हिमालय पर्वत श्रृंखला संबंधित है? हिमालय श्रृंखला पर्वत वलन पर्वतों से जो है सो बनी है। हिमालय का निर्माण बलित पर्वत है यह, और प्लेट टेक्टोनिक फोर्स के मिलने से, यानी कि ये भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से यह जो है बलित पर्वत का निर्माण हुआ है। झूम पैदावार प्रचलित है कहाँ? मणिपुर में। कौन सा तंबाकू के पैदावार में अग्रणी है? आंध्र प्रदेश। किस मौसम में रबी फसलें बोई जाती है? नवंबर में। वर्तमान बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38। काली मिट्टी की फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी कौन है? कपास। उपयोगी फसल कौन है? काली मिट्टी में कौन सा फसल उपजाया जाता है? कपास की। कौन विनाशक नदी कहलाती है? कोसी। ग्रैंड ट्रंक सड़क अमृतसर एवं कोलकाता के बीच में चलता है। और भारत में ऊर्जा का उत्पादन का स्रोत कौन है? कोयला है। बहुउद्देशीय परियोजना में कौन नेपाल के साथ संबंध है? कोसी। कोलार गोल्ड माइंस अवस्थित है कहाँ? कर्नाटक में। भारत में बृहत्तम लिग्नाइट संचयन कहाँ है? नवेली में। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। और उसके बाद सोन नदी किसकी सहायक है? सोन नदी किसकी सहायक है? गंगा की। निम्नलिखित नदियों में किस पर सबसे लंबी सड़क सेतु है? गंगा पे। छोटे छोटे ग्रहों का ऐसा समुदाय जो एक पट्टा बनाकर सूर्य की परिक्रमा करता है, उससे किस नाम से जाना जाता है? ग्रहिकाएँ के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी विषुववृत्त को 2 बार लांघती है? कांगो। इस तरह से कौन सी नदी विषुववृत्त को 2 बार पार करती है? कांगो। यदि बैरोमीटर का मापक एकदम तेजी से गिरना शुरू हो जाए तो मौसम की क्या भविष्यवाणी होती है? अति तूफान और आंधी वाले यह जो है सो रूप होता है। इस तरह से कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दाल उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है? ट्रांस साइबेरियन। विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है? मलेशिया।
और कौन सा सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है? हुगली औद्योगिक प्रदेश है। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और साइडराइट अयस्क किसका है? लोहा का है, या लोहे के अयस्क हैं सब। तो मिसिसिपी और मिसौरी में यूएसए की दो नदियां और राज्यों के नाम भी इसमें है। मिसिसिपी और मिजोरी है। जो मिसिसिपी क्या है? यूएसए की दो नदियों और राज्यों के भी नाम हैं, इस तरह से है। भूमि प्रकार के उद्गम, विकास और विशेषताओं का अध्ययन कहलाता है, जियोफार्मोलॉजी कहलाता है। भूमि प्रकारों के उद्गम और विकास विशेषताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोफार्मोलॉजी। दैनिक परास है। दिन के उच्चतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को दैनिक परास कहा जाता है। किन दो देशों को 38वीं समानांतर रेखा अलग करती है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को। किस शहर को पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है? कोचीन को। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरेबियन प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर है। वायुमंडल का पृथ्वी के निकटतम भाग क्या कहलाता है? ट्रोपोस्फियर। कौन सा तत्व पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक योगदान करता है? सिलिकॉन। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र का। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब चंद्र और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। छोटा नागपुर पठार किस राज्य का भाग है? झारखंड का। गंगा नदी के किनारे अवस्थित एकमात्र राज्य की राजधानी कौन सी है? पटना। भारत की पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितने न्यूनतम प्रतिशत जंगल विस्तार वन क्षेत्र का सुझाव दिया गया है? 33%। अगर भारतीय प्रामाणिक मानक समय प्रातः 10 बजे हो तो 92 डिग्री पूर्वी रेखांश पर स्थित शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? ये 10:38 होगा। बेरिंग जल संयोजी किन दो देशों को अलग करती है? रूस और अलास्का को बेरिंग जल संधि जो है अलग करती है। कौन सा कोयला सबसे अच्छा है? एंथ्रासाइट। 2001 के गणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत वाला साक्षरता राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। बांदीपुर किसके लिए मशहूर है? पक्षियों के अभ्यारण्य के लिए बांदीपुर प्रसिद्ध है। किस राज्य के तटीय विस्तार में अधिकतम क्षेत्र में सुंदरी वन पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य की सबसे लंबी तट है? गुजरात की। तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण शीतकालीन वर्षा होता है। 2001 की गणना के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था? मिजोरम का। नवाह सेवा किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में। सूर्य के से कौन सा ग्रह सबसे नजदीक है? बुध है। भारत प्रामाणिक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे होता है? 5.5 घंटा आगे होता है, यानी 5 घंटा 30 मिनट। मैकमोहन रेखा कौन से देशों को अलग करती है? भारत और चीन को। इंदिरा गांधी बांध निर्माण किस नदी पर किया गया है? सतलज नदी पर। किस देश में प्रायः सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? जापान में। इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? मणिपुर की। बादल क्या होते हैं? तुषार होते हैं। यूरेनियम का उत्पादन भारत में केवल एक ही कारखाने में सीमित है, वह कहाँ है? जादूगोरा, झारखंड में। किस नदी के किनारे बद्रीनाथ अवस्थित है? तो गंगा नदी के कारण है। दियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। फरक्का बांध स्थित कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। किसको भारत के जुर्मा शहर के रूप में जाना जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। बरौनी किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन के लिए। यह बिहार में स्थित है। प्रसिद्ध जहाज निर्माण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? कोचीन, केरल में स्थित है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला आदमी कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है। हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह निम्न में से कौन सा है? चंद्रमा का है। निम्न में से किस रंग का अधिकतम तरंग दैर्घ्य है? लाल का है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन किस चीज़ से होता है? हाइड्रोजन से।
रेडियो एक्टिवता की खोज किसने करने वाले कौन थे? बेक्वेरेल थे। कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होता है। ऐसे 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 गैस कहा जाता है इसे। किसके लिए होली लैंड शब्द का प्रयोग किया जाता है? फिलिस्तीन के लिए। पृथ्वी पर सबसे कम तापमान किस स्थान पर रिकॉर्ड किया जाता है? वर्कोयांस्क में। पंजाब में सर्दी के मौसम में वर्षा किसके द्वारा होती है? पश्चिमी चक्रवात के द्वारा। भारत में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है? 2001 की जनगणना के आधार पर महाराष्ट्र में है। कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? मैंडरीन भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। आप देखिए, लक्षद्वीप में कितने द्वीप होते हैं? द्वीप हैं 37 द्वीप हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? सिंहभूम। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक से। कौन सा प्रमुख उद्योग मुड़ी यानी कि झारखंड में स्थापित है? एल्युमिनियम उद्योग। मैथौन और बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर। भारत में कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 8.04% है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? सुवर्णरेखा नदी के किनारे। ग्रह किसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध का। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ था? तो 1956 में। हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 यानी 89 जो है कुल अंतरिक्ष में तारामंडल है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी तट घाट सह्याद्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पश्चिमी तट सह्याद्री तट कहलाते हैं। दामोदर नदी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र परिवर्तित किया? पेंक ने। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है। एस्किमो निवासी कहाँ का है? कनाडा के हैं। संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को। रेगुड़ किसका नाम है? काली मिट्टी को। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के। पिग्मी जनजाति है। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कहाँ है? गोडविन ऑस्टिन में। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को। इनसेट 2A कब छोड़ा गया? 10 जुलाई 1992 को। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84 वर्ष लेता है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। गद्दी लोक निवासी कहाँ? हिमाचल प्रदेश की। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था? 1853 में। 1853 में। और मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? पश्चिम बंगाल में। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी में। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधा क्या है? किसों के है? तो हिंद महासागर से चीन सागर तक।
अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है प्रशांत महासागर से होकर। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन है? गुजरात है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? 45.85%। कौन सा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहता है? नर्मदा। सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है कहाँ से? तो अमरकंटक से। याद रखिए, बराबर पूछा जाता है। सोन, नर्मदा, महानदी निकलती है अमरकंटक से। पाराद्वीप अवस्थित है उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है कहाँ पर? महानदी पर। झारखंड राज्य कब स्थापित हुआ था? 2000 ईस्वी में। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तमिलनाडु में। फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। ग्रांड कैनियन है क्या है? एक खड्ड है। ग्रांड कैनियन क्या है? एक खड्ड है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? देशांतर रेखा होता है। बोडो क्या है? एक बोडो जो है गारो पहाड़ी के जनजाति निवासी है बोडो। पनामा नहर जोड़ती है किसको किसको? प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश क्या कहलाता है? शिवालिक। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? केरल। आम्र वर्षा क्या है? बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाले वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है? केवल तीसरा। भारत, अभी यह डाटा जो है सो बदल गया है, इसको हटाइए। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किस चीज़ का? चाय का। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ क्या है? ये है नर्मदा और ताप्ती। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है कहाँ? नागपुर में। 12वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट कूटवंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? महाराष्ट्र में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन। जोहान्सबर्ग विख्यात है किस चीज़ के लिए? स्वर्ण खनन हेतु। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? गॉडविन ऑस्टिन। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? केनोजोइक काल में। कावेरी जल विवाद किसके बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। गारो जनजाति कहाँ का है? मेघालय का। भाखड़ा नांगल और तथा एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। कोंकण रेल जिन राज्यों से गुजरती है वे है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। बिहार में दामोदर प्रभावित होती है किस होके? एक भ्रंश घाटी होके। मूड़ी माना जाता है अल्यूमिना प्लास्ट हेतु। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित कहाँ है? हेग में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं 365 दिन, 365.25 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? बुध है। विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला कौन है? एंडीज है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण कहाँ होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वे कौन है? भारहारास मूलक है। और भारत में अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं पैलियोजोइक महाकाल में। गंगा के मैदान में पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित कहाँ है? तुंगभद्रा नदी में। और भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में कौन सा फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? चावल।
विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह जो है महाराष्ट्र का अंग है। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो मेघालय में। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत कहाँ है? भारत नेपाल सीमा के समानांतर क्षेत्रों में। झारखंड में लौह अयस्क प्राप्त कहाँ से होता है? सिंहभूम जिले से। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? मकई और गेहूँ। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तर पूर्व बिहार के मैदान में। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 10 करोड़ वर्ष। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो वो क्रिस्टलीय यानी टुकड़ों टुकड़ों में रहता है या सलग भी रहता है, इस तरह से होता है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना अनिवार्य है? तो 33% है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश विश्व में अग्रणी है? तो चीन है। भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम बताइए। कृष्णा कावेरी डेल्टा क्षेत्र। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है? गंगा है। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? रुडुन है, रुडुन। मारमागाओ पतन स्थित कहाँ है? गोवा में। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग कौन है? अपतट में। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? एक समप्राय भूमि है। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? पहला। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि से प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। मोना लोआ उदाहरण किसका है? प्रसुप्त ज्वालामुखी का मोना लोआ उदाहरण है। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये शैलें क्रिस्टलीय होती है। टीन मिलता है पालसर निक्षेपों में। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद स्थिति का। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप परवाल उत्पत्ति का उदाहरण है। परवालों से बना हुआ है लक्षद्वीप समूह। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.2। यहाँ गलत लिखाया है, यहाँ क्या होगा? 2.2% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या रहता है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितना है? 600 मीटर तक है। भारतीय मानसूनी मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र और हुंडरू प्रपात निर्मित क्या है? कहाँ है? सुवर्ण रेखा पर नदी पर। हिमालय में हिम रेखा निम्न में से किसके बीच होती है? 4500 से लेकर 6000 मीटर के बीच में जो है हिम लाइन, आइस लाइन जिसे कहा जाता है वो होता है। वहाँ से बर्फ़ ऊपर जमने लगता है। भारत की तट रेखा क्या है? 6100 किलोमीटर लंबी है। भारतीय तट रेखा क्या है? 6100 किलोमीटर लंबी है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है कौन? गेहूँ। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता किसका है? तिलहन का। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ है? सिंदरी में। यदि भारत की जनसंख्या 2% वार्षिक दर से वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या आज की आबादी से दोगुनी हो जाएगी अगले 40 वर्षों में।
भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? कोलकाता। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? महाद्वीप, ध्यान दीजिए, महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा है। एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है। महाद्वीप के रूप में है वो अफ्रीका दिया है। साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। बादल भरी रात रहती है तो वह रात गर्म होता है, क्योंकि बादल भरी रात में जो है सो नीचे का जितना भी ऊष्मा और गर्मी होती है वो ऊपर नहीं जा पाता है, और बादल नहीं रहने से सारे ऊष्मा का जो है फैलाव दूर तक होता है, तो वह जो है मौसम ठंडा रहता है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर से। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम क्या है? भारत। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का क्या नाम है? भारत। शाहतस विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है। वह कहाँ पैदा होता है? उज्बेकिस्तान में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए था। चिपको आंदोलन का वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन जो है सो था, यह उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। एस्पेरांटो क्या है? स्पेन का एक बंदरगाह नगर है। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग, ये तो पुराना है, ये गलत है, इसको नहीं पढ़ा जाए। सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या है? 149 मिलियन किलोमीटर है। ग्रह जो सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है वह कौन सा है? बुध ग्रह। भारत का परमाणिक देशांतर कौन सा है? कितना है? 82.5 डिग्री देशांतर से अपने लोग का समय निर्धारण होता है। नदी जो समुंदर में मिलने के पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह कौन सा है? कोलोराडो। नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है वह कौन है? ताप्ती। कौन है? ताप्ती नदी। और चट्टान जो स्लेट में परिवर्तित होती है वह है सेल। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन है? सोन, पुनपुन, क्यूल, चंदन। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 7।